तीनों, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ। बहुत मजा आएगा। हम सब साथ में खेलेंगे तो चलो ना, हम सब छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम्हारे साथ कौन खेलेगा? सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। मैं तो नहीं खेलने वाली इस कालू चिड़िया के साथ। अगर तुम लोगों को खेलना है तो इसके साथ खेल सकती हो। मैं तो चली कहीं और खेलने। मुझे भी नहीं खेलना इसके साथ। पता नहीं कहाँ से आ गई सुबह सुबह। आज तो पूरा दिन ही खराब हो गया इसकी वजह से। चाहे कितना भी मना कर लो, न जाने कहाँ से बीच में टपक पड़ती है। मुझे भी कुछ काम याद आ गया, मैं भी चलती हूँ। यह कहानी है कालू चिड़िया की, जिसका रंग बचपन से ही काला था। कालू चिड़िया का एक छोटा भाई भी था। कालू चिड़िया जब भी दूसरे पक्षियों को खेलते हुए देखती तो उसका भी मन होता, लेकिन कोई भी चिड़िया उसके साथ खेलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसका रंग अन्य पक्षियों से अलग था। रंग काला होने की वजह से सभी पक्षी इसका मजाक उड़ाया करते थे। इसीलिए वह अपने भाई के साथ घोंसले में ही खेलती थी। कालू चिड़िया हमेशा उदास रहती थी। एक दिन की बात है। बच्चों, आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे घोंसले की साफ सफाई करनी है। क्रिसमस आने वाला है और घर को भी सजाना है। अगर आप दोनों बाहर खेलोगे तो मैं घर का सारा काम आसानी से निपटा लूँगी। फिर मुझे दाना लेने भी जाना है। आप दोनों आपस में अच्छे से खेलना, लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना। तब तक मैं सारा काम निपटा के फिर आप दोनों को लेने आ जाऊँगी। बाहर खेलते हैं। कितना अच्छा मौसम हुआ है, देखिए ना। और बाहर कितनी सारी चिड़िया भी खेल रही है। मेरा भी मन कर रहा है सबके साथ खेलने का। दीदी, आज मैं सबके साथ खेलना चाहता हूँ। मौसम खराब होने की वजह से हम लोगों ने काफ़ी दिनों से बाहर नहीं खेला। अगर हम लोग बाहर खेलेंगे तो माँ भी अपना काम फटाफट निपटा लेंगे और हम दोनों को बाहर खेलने में भी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन भाई, मैं सबके साथ बाहर कैसे खेल सकती हूँ? तुझे तो पता है ना, कोई भी चिड़िया मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करती है। मेरी वजह से सबका मूड खराब हो जाएगा। तुम अकेले ही चले जाओ। मैं माँ के साथ उनके काम में हाथ बटाऊंगी। नहीं दीदी, मैं आज अकेले नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं आज आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होएगा। प्लीज दीदी, मेरी बात मान जाइए ना। आप अपने भाई के लिए इतना भी नहीं करोगे? प्लीज दीदी। ठीक है भाई, जब तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तो मैं तुम्हारे साथ बाहर खेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कोई कुछ भी बोलेगा तुम मेरे लिए किसी के साथ लड़ाई नहीं करोगे। कालू चिड़िया अपने भाई की बात मान जाती है और फिर दोनों उड़ते हुए नीचे घोंसले से बाहर, जहाँ पर सभी चिड़िया खेल रही होती है, उनके पास आते हैं। तीनों, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ। बहुत मजा आएगा। हम सब साथ में खेलेंगे तो चलो ना, हम सब छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम्हारे साथ कौन खेलेगा? सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। मैं तो नहीं खेलने वाली इस कालू चिड़िया के साथ। अगर तुम लोगों को खेलना है तो इसके साथ खेल सकती हो। मैं तो चली कहीं और खेलने। मुझे भी नहीं खेलना इसके साथ। पता नहीं कहाँ से आ गई सुबह सुबह। आज तो पूरा दिन ही खराब हो गया इसकी वजह से। चाहे कितना भी मना कर लो, न जाने कहाँ से बीच में टपक पड़ती है। मुझे भी कुछ काम याद आ गया, मैं भी चलती हूँ। हे
हे भगवान, मुझे काला क्यों बनाया, और काला ही बनाया तो इन गोरे लोगों के बीच क्यों भेजा। मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। जब मेरी कोई गलती है ही नहीं तो लोग मुझे सजा क्यों देते हैं। काले लोगों का क्या जीना इस धरती पर संभव नहीं है। अब मैं कैसे खेलूंगी, किसके साथ खेलूंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी, आप उदास मत होइए, ये सब मेरी गलती है। मुझे इन गोरे और घमंडी लोगों के बीच नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से आपको बार बार अपमानित होना पड़ता है। अब हम कभी भी इन लोगों के बीच खेलने के लिए नहीं आएंगे। चलो हम दोनों मिलकर सेव खाने चलते हैं। मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। नहीं भाई, आज मेरा मन नहीं है। आज तुम अकेले ही चले जाओ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं सीधे घर जा रही हूँ माँ के पास। नहीं दीदी, मैं अभी छोटा हूँ। मैं इतनी दूर अकेले कैसे जा सकता हूँ। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी भूखे ही रहूंगा। प्लीज दीदी चलिए ना, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। ठीक है भाई, हम लोग सीधे सेव खाकर माँ के पास चलेंगे। अब हम किसी के पास खेलने के लिए नहीं चलेंगे। कालू चिड़िया अपने भाई की बात मान जाती है। वह अपने भाई से बेहद प्यार करती है। अपने भाई को भूखा नहीं देख सकती, इसीलिए दोनों उड़ते हुए सेव वाली पहाड़ी पर पहुंचते हैं। मीठे मीठे सेव देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। दीदी देखिए ना, यहाँ पर कितने सारे प्यारे प्यारे सेव हैं। आज तो मैं जी भर के खाऊंगा। हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही कहा। भाई देखो ना कितना प्यारा सेव है यह। आज तो मैं इसे ही खाऊंगी। फिर दोनों भाई बहन सेव खाने लगते हैं। कालू चिड़िया का जैसे ही सेव समाप्त होता है, उसमें से एक जादुई प्रकाश निकलता है और कालू चिड़िया बहुत ही सुंदर चिड़िया में बदल जाती है। देखो ना, सेव खाते ही मेरा रंग बदल गया। आप बिल्कुल सही बोल रही हो, आपका रंग तो बिल्कुल ही बदल गया। आप तो परी लग रही हो। मुझे तो लगता है कोई चमत्कार हो गया। जल्दी चलिए, हम लोग माँ के पास चलते हैं। दोनों भाई बहन वापस घोंसले में अपनी माँ के पास आने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें टीनू चिड़िया दिखाई देती है। टीनू चिड़िया कुछ परेशान सी दिख रही थी। मुझे लग रहा है ये टीनू को अकेले देख के परेशान कर रहे हैं। इन मंचलों को तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो हम दोनों चलते हैं। अरे ये दोनों भी आ गए, अब क्या होगा? होगा क्या, जल्दी से 9-11 हो जाओ, नहीं तो ये तीनों मिलकर हमारी बैंड बजा देंगे। थैंक गॉड कालो, तुम सही समय पर आ गई, वरना ये लफंगे तो आज मुझे और भी परेशान करते। प्लीज मुझे माफ कर दो कालो। मैं हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज तूने मेरी जान बचा ली। मैं दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ। टीनू, इसमें माफी मांगने की क्या आवश्यकता है। हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माँ ने मुझे यही सिखाया है कि मुसीबत में फंसे हमें हर जीव की मदद करनी चाहिए। फिर तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें मुसीबत में भला अकेले ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। इन लफंगों को तो सबक सिखाना बहुत जरूरी था। ये बहुत सारी चिड़ियों को ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने गले शिकवे भूलकर एक दूसरे से गले मिलती हैं और वापस अपने घोंसले में लौट जाती है। भगवान, मैं इतनी ठंड में फल लेकर कैसे वापस जाऊंगी। अगर फल लेकर नहीं गई तो चाची मुझे डांटेगी, मुझे खाना भी नहीं देगी। इतनी ठंड लग रही है, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुत्री,
तुम डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे ठंड लग रही है ना, और तुझे भूख भी लगी है। मेरे पेड़ पर बहुत सारे जादुई सेब हैं। तुम उसे खा लो, तुम्हारे अंदर एक शक्ति आ जाएगी और तुझे ठंड भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी और तुम कभी भी नहीं थकोगे। यह कहानी है सोना चिड़िया की, जो अपने माता पिता के गुजरने के बाद अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। इस पेड़ पर और भी बहुत सारे पंछी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। सोना अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी दुलारी थी। जंगल में फैले महामारी के कारण उसके 6 भाई बहनों की पहले ही मौत हो चुकी थी। उनकी आखिरी औलाद सिर्फ सोना ही बच गई थी। इसीलिए इसके माता पिता प्यार से इसका नाम सोना रखे। वे लोग सोना से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में सोना के माता पिता दोनों की एक साथ मौत हो गई। तभी से सोना अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। सोना की चाची सिमरन बहुत ही खड़ूस औरत थी। वह सोना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है। चाची, मुझे भी सेव दो ना खाने को। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ठंड भी लग रही है। 2 दिन हो गए, आपने कुछ भी खाने को नहीं दिया। प्लीज चाची, मुझे भी दो ना खाने को। चुप रहो, जब देखो तब मेरे खाने के पीछे पड़ी रहती है। जाओ, जाके घर के सारे काम खत्म करो। बर्तन भी धो देना, सफाई भी कर देना। और हाँ, काम समाप्त करके पहाड़ी वाले पेड़ से मीठे मीठे सेव लेकर आना। चुनमुन चाची के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। उनके यहाँ हमें सेव देने जाना है। मैं तैयार होने जा रही हूँ। तुम फटाफट सारे काम खत्म करके सेव लाने चले जाना। चाची, इतनी ठंड में मैं सेव लाने पहाड़ी पर कैसे जाऊंगी? बाहर बहुत ठंडी है। सोना, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे इस घर में रहना है तो घर के सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। और ये ठंड लगने का बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जब देखो तब कोई न कोई बहाने करती रहती है। पता नहीं, खुद तो चले गए और इसे छोड़ दिया मेरे कलेजे पर लौटने के लिए। ऐसे ही सिमरन सोना से हर रोज घर के सारे काम करवाती और उसे समय से खाना भी नहीं देती थी। वह सोना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सोना बहुत ही भोली भाली और दयालु लड़की थी। वह अपनी चाची के व्यवहार से हमेशा दुखी रहती थी, लेकिन बेचारी करती भी क्या। माता पिता के न होने की वजह से मजबूरी में उसे अपने चाचा चाची के साथ रहना पड़ता था। घर का सारा काम समाप्त कर वह फल लाने के लिए जाती है। हे भगवान, इतनी ठंड में मैं ऊंची पहाड़ी पर फल लाने कैसे जाऊं? अगर फल लेकर भी नहीं गई तो चाची मुझे डांट भी लगाएगी। अब मैं क्या करूं? अधिक ठंड होने की वजह से सोना पहाड़ी पर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर जाती है। पुत्री, तुम डरो मत। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे ठंड लग रही है ना, और तुझे भूख भी लगी है। मेरे पेड़ पर बहुत सारे जादुई सेब हैं। तुम उसे खा लो। तुझे ठंड भी नहीं लगेगी और भूख भी नहीं लगेगी। अब तुम कभी भी नहीं थकोगी। लेकिन मैं यह फल कैसे तोड़ सकती हूँ? संकोच मत करो मेरी बच्ची। बेझिझक फल तोड़ लो और खा लो। तुम जितना चाहो उतना फल लेकर जा सकती हो। सोना
फल लेकर घर वापस आ जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन सोना की तबीयत खराब हो जाती है। वो भोजन लाने नहीं जा सकती है। सिमरन, आज सोना बीमार है। तुम जाओ और मीठे सेव लेकर आना। और हाँ, कल कुछ मेरे दोस्त आने वाले हैं, इसलिए उनके लिए भी फल लेकर आना। घर की साफ सफाई भी कर देना। मैं सोना के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। इनको भी ना जाने क्या सूझती रहती है। ये महारानी ना जाने कब तक बीमारी का नाटक करके घर में पड़ी रहेगी। हे भगवान, मैं इतनी ठंड में कैसे जाऊं? कहीं मेरी जान न निकल जाए। मैं वापस कैसे आऊंगी? अगर नहीं भी जाऊंगी तो वापस आकर 4 बातें मुझे ही सुनाएंगे। जाना तो पड़ेगा ही। हे भगवान, इतनी ठंड में मैं कैसे भोजन लेकर वापस जा पाऊंगी? ठंड से कहीं मेरी जान ना निकल जाए। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो सिमरन। इतनी ठंड में तू वापस कैसे जाएगी? जरा सोचो, तुम बड़ी होकर ये सब नहीं कर सकती तो मासूम सी बच्ची कैसे करती होगी? इतनी ठंड में भी तुझे उस पर दया नहीं आती। घर का सारा काम करवाती हो और इतनी ठंड में भी खाना लाने बाहर भेजती हो। हाँ पेड़ भैया, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं उस बच्ची पर बहुत जुल्म की हूँ। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब से मैं सोना को अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी। अब उस पर आंच भी नहीं आने दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पेड़ भैया। अगर तुम उसे दिल से माफ की हो तो तुम मेरे मीठे सेव ले सकती हो। इसे खाने के बाद तुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। सिमरन सेव लेकर वापस घर आ जाती है। घर आते ही वह सोना से बोलती है, सोना, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं अपना रास्ता भटक गई थी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब मैं तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी। तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। इतना कहकर सिमरन सोना को गले से लगा लेती है। दोस्तों, यह शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।